हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। आप सारे बच्चे 24 सितंबर को क्लास 10 का संस्कृत का एग्जाम देने वाले हैं अर्धवार्षिक का। तो आप सारे बच्चों के क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का पेपर है। कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। आपका विषय जो है संस्कृत का विषय पर बच्चे। चलिए आप सारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो 3 घंटा का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं सेक्शन ए का जो है आंसर की बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस वीडियो में जो है आप सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। तो आप फटाफट से यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग आंसर के नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चे, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है फटाफट से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक्शन बी में यानी खंड ब में। तो निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर जो है आपको क्या करना है बच्चे, तो इनमें से आपको जो है जवाब देना, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है आपका 2-2 अंक का है। क्या बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें। क्या बोला पहला नंबर क्वेश्चन में, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक का निर्धारित है, ठीक है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका बच्चे तो क्या है, हमारी मातृभूमि कैसी है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद गौ नंबर है आपका, नरक के 3 द्वार कौन कौन है। उसके बाद जो है आपका घ नंबर क्वेश्चन आपका है बच्चे, मंदाकिनी के किसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। उसके बाद अंग नंबर देखिए, कर्मवीर कथा का सारांश लिखे। उसके बाद क्या बोला आपका, राम प्रवेश, राम का घर कहाँ था और कैसा था। उसके बाद देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चे, 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो शैशव संस्कारों का उल्लेख करें। उसके बाद बोला आपका संस्कार का मूल अर्थ क्या है। उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा स्वास्थ्य का वर्णन करें। उसके बाद आपका जो है बच्चे यहाँ नंबर है, स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद संस्कार कितने हैं वर्णन करें। उसके बाद देख लीजिए बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कर्मवीर पाठ से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या है, तो क्या आपका, तो वैदिक धर्म के प्रति के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। उसके बाद देखिए भारत हिमा पाठ में से हमें क्या संदेश मिलता है। उसके बाद देखिए क्या बोला है प्यारे बच्चे, तो मूर्छेता नराधन किसे कहा गया है। उसके बाद मनुष्य की प्रकृति से क्यों लगाए रखना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए आपका भारत महिमा पाठ में किन पुराणों के पद संकलित है। संस्कार संस्कार भौगोलिक अर्थ क्या। उसके बाद देखिए आपका क्या है, तो उपयन संस्कार का वर्णन करें। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। उसके बाद आपका है बच्चे 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ देखी जा रही है। उसके बाद 4 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद सुधारक थे कैसे और वर्णन करें। उसके बाद देखिए आपका क्या बोला गया, पर्वत नाश्ता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। उसके बाद देख लीजिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मंदाकिनी का जल कसूलित हो गया। उसके बाद देख लीजिए आपका 9 नंबर कुल की रक्षा कैसी होती है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न के प्रश्नों में से किन्हीं किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत यथा शंकर पाठ के आधार पर कवियों चलिए इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। उसके बाद 6 नंबर देख लीजिए आपका क्या बोला गया। चलिए कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर धर्मवीर का धर्म क्या करना चाहता है। उसके बाद देख लीजिए आपका नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के पद दोषों का वर्णन करें। उसके बाद आपका क्या है, पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। उसके बाद है प्यारे बच्चे आपका पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। उसका आपका विद्यालय परिसर में कार्यक्रम चलाने की अनुमति हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। उसके बाद केवल आपका अपने छोटी बहन के जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसको एक पत्र संस्कृत में लिखें। उसके बाद जो है बच्चे आपका यहाँ पर क्या है, चलिए निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। उसके बाद आपका क्या, रक्षाबंधन पर्व। उसके बाद आपका महाभारतम पाटलिपुत्रम। उसके बाद क्या आपका स्मारक विद्यालय। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से बच्चे यहाँ पर जो ना आपका आंसर की दिया गया, तो आप लोग आंसर के फटाफट से नोट करते रहिएगा। पहला नंबर देखिए आपका, हमारी मातृभूमि क्या है। तो हमारी मातृभूमि भारत पवित्र का महान है। यहाँ हिमालय जैसे पर्वत उसके बाद क्या बोला है, यमुना यमुना जैसी नदियों और उपजाऊ खेत है। इसकी संस्कृति सभ्यता त्यौहार और परंपरा हमें गौरव का अनुभव कराती है। ये आपका पहला का आंसर हो गया क का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बच्चे हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ख नंबर, तो अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। तो अपनी प्रगति चाहने वाले को आलस्य त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। उससे सत्य ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए। परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करता है। उसके बाद आपका क्या बोला, नरक के 3 द्वार कौन कौन है। तो देखिए गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति इनमें से प्रभावित हो वह अधर्म और पाप के मार्ग पर चलता है तथा अंततः जीवन में दुख अंततः विनाश का भागी बनता है।
उसके बाद क्या बोला गया आपका घ नंबर, मंदाकिनी के जल कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। तो मंदाकिनी के स्वच्छ और पवित्र जल के ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। ये वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आत्म शुद्धि कर रहे हैं। स्नान के समय उनका मन एकाग्र और ईश्वर भक्ति में लीन दिखाई देता है। उसके बाद कर्मवीर कथा का सारांश लिखे। तो कर्मवीर कथा में हमें परिश्रम का महत्व में सिखाती है। और क्या बोला कि श्रम बताया गया है कि कर्मशील व्यक्ति ही सच्चा वीर कहलाता है। आलसी मनुष्य जीवन में कभी कभी उन्नति नहीं करता, जबकि कर्मवीर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राम परवेश राम घर कहाँ था और कैसा था। राम परवेश राम का घर अयोध्या नगरी में था। उनका घर सुंदर और सुसज्जित था और वहाँ सुख समृद्धि का वातावरण था। घर के चारों ओर धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिलता था। उसके बाद देख लीजिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला विषय क्या है, शैशव संस्कारों का उल्लेख करें। तो शैशव संस्कार जीवन के प्रारंभिक संस्कार होते हैं। इनमें जातकर्म, नामकर्म और अन्नप्राशन और कर्णवेद संस्कार प्रमुख है। इन संस्कारों से बच्चों के जीवन का शुद्ध और मंगलम प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद देखिए अंधकार का मूल अर्थ क्या है। तो अंधकार का मूल अर्थ है वृद्धि और उन्नति करना। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। यह जीवन के पवित्र, अनुशासित और श्रेष्ठ बनाने का संपादन है। उसके बाद देख लीजिए बच्चा आपका क्या है। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था वेदों पर आधारित है। वे शिक्षा को सरल और व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बनाना चाहते थे। उनकी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य समाज में नैतिकता, समानता और जागरूकता था। उसके बाद देख लीजिए बच्चा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए स्वामी दयानंद पर जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वामी दयानंद पर प्राय रवि में वेदाध्ययन और साथ करते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी आंखों की ज्योति प्रभावित हो गई और शरीर में थकान बढ़ गई, किंतु उनका अध्ययन निरंतर जारी रहा। उसके बाद देखिए आपका संस्कार कितने हैं वर्णन करें। तो संस्कार कुल 16 माने उठते हैं। गर्भाधान से लेकर अन्योति तक के संस्कार जीवन के लिए विभिन्न प्रावतों को शुद्ध और मंगल में बनाते हैं। इससे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। चलिए उसके बाद जो है बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग देख लीजिए, कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर देखिए, कर्मवीर पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम करने वाला ही जीवन में सफलता होता है। आलस्य मनुष्य में पतन की ओर बढ़ता है और कर्मवीर कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता और सम्मान करता है। उसके बाद चलते हैं मेरे बच्चे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आपका आंगन में क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म का प्रचार के लिए समाज की स्थापना की। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने वेदों को सरल भाषा से समझाकर लोगों में जागृति उत्पन्न की। उसके बाद भारत महिमा पाठ से हमें क्या उद्देश्य संदेश मिलता है। तो भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है कि भारत महिमा महान और पवित्र है, जहाँ की संस्कृति, धर्म और परंपराएं अद्वितीय है और मातृभूमि ही सेवा और सम्मान करना चाहिए तथा इसके गौरव को बढ़ावा चाहिए। उसके बाद देखिए मृतचेता नराधम किसे कहा गया है। तो मृतचेता नराधम उस मनुष्य को कहा गया है जो अज्ञान, मोह और लोभ में फंसकर धर्म से विमुख हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मानव होते हुए भी आश्रम कहलाता है और सच्चे जीवन से दूर रहता है। उसके बाद चलते हैं मेरे बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपका जो गद्यांश पूछा गया बच्चे, उसका गद्यांश का आंसर फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका ख में या फिर क में से आपको किसी एक में से जवाब देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका जो आंसर दिया गया बच्चे 2 नंबर का देख लीजिए। आप क्या नीति श्लोक का पाठ के मनुष्य अपने जीवन में बनना चाहिए और उनका जो ना उल्लेख किया गया है। उनमें पाठ कहा गया है कि ये काम, क्रोध, लोभ और मद और मत्स्य काम से व्यक्ति विषयों पर आसक्त हो जाता है और क्रोध से विवेचक नष्ट हो जाता है। लोभ से लालच बढ़ता है और मोजल से फंसता है। मदद अहंकार उत्पन्न होता है और मत्स्य से ईर्ष्या बढ़ती है। ये पतन कारण है कि इसलिए उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ नंबर का। ये घ नंबर का आंसर देख लीजिए। पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। तो बच्चों धार्मिक महत्व का गैर प्राणिक महत्व अत्यंत विशेष और यह पवित्र स्थल है जहाँ भर श्री राम माता ने वनवास का समय व्यतीत किया। यहीं से सीता हरण की कथा हुई और यही स्थान राम कथा का मुख्य केंद्र माना जाता है। उसके बाद चलते हैं बच्चे हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फटाफट से आप लोग देख लीजिए। चलिए
अब करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका बस इतना ही क्वेश्चन था बच्चे। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे आप सारे बच्चे संस्कृत वाला वीडियो नहीं देखें ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग जाके फटाफट से वहाँ पे देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से एड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और फिर बच्चे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में वाचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।